उनका आरोप है कि विश्वविद्यालय को जैनियों की तरह बनाना चाह रहे हैं। हम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इस समय आरएसएस और एबीवीपी के लगभग 100-150 के झुंड में गुंडे आते हैं, पोस्टर फाड़ते हैं और मारपीट करते हैं। 30 से 40 की संख्या में बाइक से अननोन आदमी आए थे, पकड़ के मारना शुरू करते हैं, हॉकी स्टिक और थप्पड़ मारते हैं, बाल खींच के घसीटते हैं नीचे। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में छात्र संगठनों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। 20 फरवरी को हुई यूनिट कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हुआ विवाद 23 फरवरी को दोबारा हिंसक झड़प में बदल गया। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर आरोप लगाया कि परिसर में उसके कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। वहीं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के अनुसार कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े कुछ लोगों ने कार्यकर्ताओं को घेरकर मारपीट की। संगठन का दावा है कि हमला पूर्व नियोजित था और वैचारिक मतभेद के कारण किया गया। बता दें, घटना में कॉमरेड बिट्टू, नारायण, हरि अयप्पन, अंकित और सुखचंद के घायल होने की जानकारी दी गई है। वहीं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन ने आरोप लगाया कि साथियों के साथ धक्का मुक्की, लात घूंसों से मारपीट और जान से मारने की धमकी दी गई। बता दें, संगठन ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि पहले सख्त कार्रवाई होती तो दोबारा ऐसी घटना नहीं होती। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने आरोपियों के निलंबन, निष्कासन और प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल प्रशासन या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हमारे साथ 20 तारीख को हम लोग एक ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के लिए यूनिट गठन के लिए एक प्रोग्राम करने वाले थे। हमारा प्रोग्राम 4 बजे था, लेकिन 2:30 बजे के आसपास हम लोग जब झाड़ू लगा रहे थे और साफ सफाई कर रहे थे प्रोग्राम स्थल की, तो उसी समय आरएसएस और एबीवीपी के लगभग 100-150 के झुंड में गुंडे आते हैं और हम लोगों के साथ पोस्टर फाड़ते हैं और मारपीट करते हैं। और वहाँ पे उपस्थित फोटो या तस्वीर जितनी भी हमारी थी सबको फाड़ा जाता है, फ़ोन को तोड़ा जाता है और जो वीडियो बनी थी उसको डिलीट करवाया जाता है। हम अभी आज 23 तारीख है, हम आज मंडे को चंदा बेन मैम जो प्रोक्टर है हमारे यूनिवर्सिटी है, उसके पास कंप्लेंट करने गए थे। हमारा पीछा गौरव मिश्रा जो कि एबीवीपी का अध्यक्ष है, वो सुबह से ही कर रहा था। हम 3 दिन से हमारा पीछा सब ये लोग कर रहे हैं और हमने इस चंदा बेन मैम ऑफिस से निकला, उसी समय 50 के संख्या में 30 से 40 की संख्या में बाइक से अननोन आदमी आए थे यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के पास। हम लोगों को पकड़ के मारना शुरू करते हैं, हॉकी स्टिक और थप्पड़ मारते हैं, बाल खींच के घसीटते हैं नीचे। मेरे एक साथी नारायण शुक्ला की हालत बहुत नाजुक है, उसके नाक और आंख में बहुत ज़्यादा हालत खराब है। अभी वो हॉस्पिटल में जा रहे हैं और हमारे साथ 2 और साथी हैं, जैसे अंकित शाह, हरि अयप्पन और सुखचंद यादव को मारा पीटा किया गया है। क्या कारण है कि उन्होंने हमला किया, किस वजह से? उनका आरोप है कि हम लोग विश्वविद्यालय में प्रोग्रेसिव बात करते हैं, हम विश्वविद्यालय को जैनियों की तरह बनाना चाह रहे हैं, जहाँ पर कि हम ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, सेक्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आरोप भी लगा रहे हैं, झूठा पत्राचार भी हमारे खिलाफ फैला रहे हैं कि ये एंटी नेशनल गतिविधि कर रहे हैं, जबकि इनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। अब क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस पर पुलिस कार्रवाई करे। 3 दिन से पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और हमारी यूनिवर्सिटी प्रशासन भी मूक दर्शक बनकर उसका संरक्षण दे रही है। आरोप लगे हैं, ये बिल्कुल निराधार और बिल्कुल झूठा आरोप है। इनके पास कोई प्रूफ नहीं है। ये जिस दिन मारने आए थे उस दिन भी अपने साथ एक फिलिस्तीन का झंडा लेके आए थे ताकि हम लोग को गलत प्रूफ कर पाए। और हमारे पोस्टर पे अलग अलग गलत स्लोगन ये खुद लिखकर उसका फोटो खींचकर वायरल कर रहे हैं कि ये एंटी नेशनल काम कर रहे हैं। इनको खतरा, इन्होंने मारपीट करते वक्त हमारे पास संविधान की पुस्तिका थी जिसको ये छीन रहे थे। हम लोग चिल्ला रहे थे कि मत छीनो, लेकिन इन्होंने छीना और ये बोला कि ये कौन सी संविधान तुम लोग लेके घूमते रहते हो, और फाड़ने का कोशिश की। छीना झपटी में फटी भी और वो अपने पास जब्त करके रख लिए, जिसे टीआई ने 2 घंटा बाद हमें उसे छीनकर वापस करवाया। संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या? हाँ, वो भारतीय संविधान का काव्य था, वो छोटी सी पुस्तिका होती है। पहले भी हमें आशंका थी
कि हमने कल भी किया। जैसे कि ये सारी चीजें होने के बाद 20 तारीख को हमारे जितने भी साथियों के साथ मारपीट हुई, तो हमें पता था ये लोग यहाँ तक रुकने वाले नहीं है और ये लोग रुके भी नहीं। इन्होंने विश्वविद्यालय में बच्चों के पास जाके हमारे खिलाफ जो है फॉल्स एक नैरेटिव चलाया कि ये लोग जो है एंटी नेशनल है, ये लोग राष्ट्रपति को ऐसा बोलते हैं, ये लोग प्रधानमंत्री को ऐसा बोलते हैं, ये लोग ब्राह्मण जाति विशेष का नाम लेके लोगों को भड़काने और हमारे खिलाफ उकसाने का ये लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। इसके बाद हमने जब इन लोगों ने सोशल मीडिया पे इस तरह का कैंपेन किया तो हमें पता चला कि वास्तव में ये सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें ये जो फैला रहे हैं ये हमारे लिए खतरनाक हो सकती है और इससे एक भीड़ प्रोवोकेट होकर हमारे ऊपर हिंसा करने को उतारू हो सकती है। तो इसलिए हमने कल यहाँ जाके बाकायदा लिखित में कल ही की घटना है कि हमें आशंका थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए लिखित में पहले ही इनको आवेदन दे दिया था कि हमारे साथ ऐसी हमारे खिलाफ ऐसा नैरेटिव चलाया जा रहा है और हमारे साथ भविष्य में ऐसी हिंसा हो सकती है, इसके लिए हमने इनको बाकायदा लिखित में दे दिया था। पुलिस प्रशासन को भी पता है कि 4 से 5 लड़के हैं जो लगातार विश्वविद्यालय में एक पढ़ाई का, लिखाई का और वैचारिक माहौल स्थापित करना चाहते हैं। उन बच्चों पे 150 की बाहर की गुंडों की भीड़ आके मारपीट करती हैं, तो गलत सही हम सब इतना सेंस लगा सकते हैं कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन इस पर अभी तक कोई मूक दर्शन बना हुआ है, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी उसने या कोई प्रतिक्रिया दी नहीं है। जब ये बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ने आए हैं यहाँ से किसी अदर स्टेट से, तो विश्वविद्यालय प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। आज विश्वविद्यालय प्रशासन के अंदर क्या विश्वविद्यालय ने कोई सिक्योरिटी नहीं रख रखी है? ये पुलिस प्रशासन चलिए ठीक है, हमें पुलिस प्रशासन को बोलना पड़ रहा है यहाँ आके। क्या बच्चे यहाँ पे अदर स्टेट से आके इसलिए आए थे कि वो यहाँ मार खाए, वो अपनी साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करें तो उनको मार का पीड़ करनी पड़े, अपने विश्वविद्यालय में सुरक्षित महसूस ना करें? हमारी डिमांड है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इस चीज को, जो दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, जो वहाँ के विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उनको तुरंत निलंबित करे, ताकि विश्वविद्यालय में जो है शांतिपूर्ण माहौल स्थापित हो सके। विश्वविद्यालय के छात्र जी, क्या नाम है? मेरा नाम गुलाब है, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन MJH यूनिट का सेक्रेटरी हूँ। मैं राजस्थान से हूँ। की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। कौन सा सेमेस्टर? मेरा 6th सेमेस्टर है। मैं इस विश्वविद्यालय से नहीं, मैं महाराष्ट्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ। हमारा सागर आने से हम मित्रों से मिलने आए थे। दूसरी चीज, हमारे ASF का जो इनका प्रोग्राम था, जो एक लगातार ये लोग पिछले 3-4 महीने से अलग अलग विषयों पे जो है स्टडी सर्कल चलाते हैं, तमाम इश्यूज पे बात करते हैं, टॉपिक पे डिस्कशन होता है। हमने भी उसी डिस्कशन और उसी स्टडी सर्कल का पार्ट बनने के लिए यहाँ आए थे उस दिन सागर में, लेकिन हमारे आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ तो विश्वविद्यालय में आप साइंटिफिक टेम्परामेंट की तो बात ही नहीं कर सकते। AISF क्या है? ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन एक स्टूडेंट यूनियन है जो देश का सबसे पहला स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1936 में जो बना था और देश के तमाम उस समय के जो आज़ादी से पहले से क्रांतिकारी जो छात्र रहे वो सारे ASF के मेंबर्स थे। ASF का बहुत एक लेगेसी रही है देश में और हम आज भी उन्हीं सब विश्वविद्यालयों में ASF के बैनर के तले स्टूडेंट के इश्यूज़ को रेज करते हैं, स्टूडेंट्स की दिक्कतों के साथ में खड़े होते हैं, उनके लिए लड़ते हैं। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए। हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।